हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए आज हम शुरू करेंगे वन शॉट रिवीजन सेशन। इस सेशन के अंदर हम शुरू करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की रिवीजन। इस बुक्स एंड ऑथर सेशन की खास बात ये रहेगी, आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारी की सारी इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इम्परफेक्ट। ये सर एक क्रिकेटर हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी, और उन क्रिकेटर का नाम क्या है? संजय मांजरेकर। ये क्रिकेट से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा मनी मेलिकाई, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसके अंदर इन्होंने किसकी स्टोरी को डिस्क्राइब किया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एक बार रीड कर लेते हैं ना। तो ये आ जाएगी कोवलान और माधवीज डॉटर। ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है इन्होंने जो लिखी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, जेम्स मिल ने ना एक किताब लिखी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और ये ना 3 किताबें हैं, 3 वॉल्यूम का मतलब 3 किताबें हैं। ठीक है, और इसकी खास बात ये है कि ये कभी इंडिया नहीं आए, ये कभी भी इंडिया नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पूरी बुक लिख डाली। ठीक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट होती है। और ये ईयर पूछा, ईयर आ जाएगा 1817। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और खासकर स्टेनो वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, एक बार पढ़ लो। रसुंदरी देवी, इनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अमर जीवन, अमर जीवन। नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। आई एम नॉट मसीहा, आई एम नॉट मसीहा। ये किसकी किताब है? ये किताब है सर सोनू सूद की। असल में इन्होंने जब कोविड के टाइम पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करी, तो उस टाइम पर इन्होंने ये किताब रिलीज़ करी थी कि आई एम नॉट अ मसीहा। तो ये इंपॉर्टेंट होती है कोविड के टाइम पर, बहुत ही बेहतर किताब है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आगे, बताइए ज़रा कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड के द्वारा नहीं लिखी गई। ऐसे क्वेश्चंस आपके एमटीएस या स्टेनो में बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि कौन सी किताब नहीं लिखी गई। तो आपको किताबों की डीप नॉलेज पता होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास मिडनाइट चिल्ड्रन। ये किताब जो है ये आपकी है सलमान रुश्दी की। किसकी? सलमान रुश्दी। ये इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ब्लू अम्ब्रेला, रूफ रोड्स ऑन मैसूरी, ये सारी रस्किन बॉन्ड की किताबें हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है आपके एग्जाम में, और कम से कम 7 बार रिपीट हो चुकी है। तो इसका आंसर सबको पता होगा। सर मेन कैंप, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? एडोल्फ हिटलर की। और हिटलर कहाँ का था सर? जर्मनी का। तो लिखेगा किस भाषा में? जर्मन में। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं, डॉलर बहू। ये किताब फिर से रिपीट होएगी, गारंटी है, 100% ये किताब वापस से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर 2022 की बहुत ही फेमस किताब है ये डॉलर बहू। सर ये किसने लिखी है? सर ये लिखी गई है आपकी किसके द्वारा? सुधा मूर्ति द्वारा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये भी क्रिकेट से जुड़ी हुई ऑटोबायोग्राफी है, और क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है इसीलिए ये क्रिकेट से जुड़ी हुई हर ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आ जाएगी? सर युवराज सिंह की आ जाएगी, युवराज सिंह की। असल में जब इन्होंने कैंसर को बीट कर दिया और वापस से मैदान में उतरे, उस टाइम पर ये ऑटोबायोग्राफी इनकी रिलीज़ हुई थी कि कैसे इन्होंने क्रिकेट को बीट किया, कैसे उन्होंने कैंसर को बीट किया। इस वजह से ये किताब इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर बात करता हूँ सचिन तेंदुलकर, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, निराज सिंह चौधरी। एक बात बताओ, क्या आपने कभी इनका नाम सुना है? नहीं सुना? तो ये कौन हुए? सर एक अननोन इंडियन हुए। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी आ जाएगी? ये आ जाएगी मिल्खा सिंह। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किसकी आ जाएगी बताओ? योगी आदित्यनाथ, सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, योगी आदित्यनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी है ये। नेक्स्ट आते हैं, द गॉड फादर ऑफ सोल। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सर गॉड फादर ऑफ सोल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है सर जेम्स ब्राउन की। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी ऑटोबायोग्राफीज मैं यहाँ लेकर के आया हूँ ना, यही पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, दिमाग इधर उधर मत लगाना, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा। ओके,
तो ये जितने भी चाहे ब्रिटिशर्स नाम है, जिनमें भी मैं स्टार मार्क करूँगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। विक्रम सेठ एक ऐसा राइटर है जिसकी किताबें आपके एसएससी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, चाहे आप सीपीओ का दो, चाहे आप एमटीएस का दो, चाहे आप स्टेनो का दो, आपके एग्ज़ाम में इनकी किताबें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ओके, तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी नॉवल है, बताइए ज़रा, बताइए बताइए। तो ये आ जाएगा आपके पास असूटेबल बॉय, असूटेबल बॉय। विक्रम सेठ की आ जाएगी असूटेबल बॉय। अगर मैं यहीं पर आपको एक चीज़ बोल दूं कि बताओ ज़रा अनसूटेबल बॉय, क्या अनसूटेबल बॉय, अनसूटेबल बॉय ये किसकी है, ये हम आगे भी देखेंगे, बट ये किसकी है, तो ये है करण जौहर की। किसकी, करण जौहर की, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत ही प्यारी किताब है अनुराधिता रॉय की। और इसका रीज़न क्या है सर, ये इस किताब की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अनुराधिता रॉय को इस किताब के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, वो किस ईयर मिला है, उसका ईयर कमेंट बॉक्स में करिए कि अनुराधिता रॉय जिन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी, उनको नोबेल प्राइज़ किस ईयर मिला, ईयर का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द टेस्ट ऑफ ऊबरविलीज, द टेस्ट ऑफ ऊबरविलीज ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है सर, ये लिखी गई है आपके, बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट। सर ये लिखी गई है आपके डीएच लॉरेंस द्वारा, सॉरी थॉमस हार्डी, ये आ जाएगा आपके थॉमस हार्डी। नाम पढ़ने में हार्ड है ना, ऐसे याद रख लो। ऊबरविलियंस कितना हार्ड नाम है, हार्ड नाम है, तो थॉमस हार्डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको मार्क करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, करेज एंड कमिटमेंट, ये भी 2022 ग्रेजुएट सीजीएल में पूछी गई है, ये आपके एमटीएस में रिपीट होएगी, देख लेना। ओके, करेज एंड कमिटमेंट ये किसकी किताब है सर, ये किताब है मार्गरेट अल्वेला, मार्गरेट अल्वा। और ये क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियन है और इसका नाम बहुत कम बच्चों को पता है, इसीलिए ये किताब इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, लिविंग हिस्ट्री, ये बहुत अच्छी और बहुत ही फेमस किताब है, ये बताइए किसकी किताब है सर, लिविंग हिस्ट्री किसकी किताब है, बताइए ज़रा, बताइए सर। लिविंग हिस्ट्री आ जाएगी हमारे पास रोमैन क्लिंटन, रोमैन क्लिंटन की किताब। नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, ये एक अच्छी किताब है, पूछे जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, 50-50 चांसेस है इसके। देखो इधर, ये पहली सीरीज़ है किसकी, ट्रिलॉजी राइटिंग की, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। क्या, ये पहली सीरीज़ है ट्रिलॉजी राइटिंग की, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये लिखी है अक्षत गुप्ता ने। तो अक्षत गुप्ता के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है सर, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ तो नहीं लिखी गई, सीक्रेट ऑफ गॉडेस ये भी नहीं लिखी गई, हिडन हिंदू, द हिडन हिंदू ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी इनकी किताब, द हिडन हिंदू ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। सिलेक्शन डे, ये स्टेनो वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो देखो जितने भी क्वेश्चन हाई सेकेंडरी के हैं ना, वो सारे स्टेनो के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जितने क्वेश्चन सीजीएल या फिर सीपीओ के हैं, वो सारे ज़्यादातर आपके एमटीएस में रिपीट होते हैं, ये आप नोटिस करना कभी। ठीक है, तो हाई सेकेंडरी के जितने क्वेश्चन आएंगे वो स्टेनो वालों याद रखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। ठीक है, सिलेक्शन डे, ये इस बुक के ऑथर कौन है, सिलेक्शन डे के ऑथर कौन है सर, अभिनव अडिग्या, अभिनव अडिग्या। ओके, नेक्स्ट, ये अच्छा है, अ हैंडफुल ऑफ नट्स, अ हैंडफुल ऑफ नट्स ये किसकी किताब है, अ हैंडफुल ऑफ नट्स किसकी किताब है, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। आर के नारायण जी बहुत ही फेमस है अपनी किताबों के लिए, तो आपको कोई भी एक किताब दिमाग में आती है अगर आर के नारायण जी की, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आर के नारायण जी की कोई भी नोवेल हो, कोई भी बुक हो जो आपको दिमाग में आती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, नेक्स्ट, ये आपको पता होगा, एक बार मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए क्या आएगा। बराक ओबामा जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, और ये क्वेश्चन आपके कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है, 6 से 7 बार। आप देखोगे ये एमटीएस 2022 में है क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप 2 साल पहले 2019 का पेपर निकालना, 2020-19 का पेपर निकालना, उसके अंदर आप सीजीएल देखोगे ना,
तो आपको उसमें भी ये किताब सेम की सेम ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, तो बराक ओबामा जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या आ जाएगा सर? ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। टेस्ट ऑफ माय लाइफ हमने देख ही लिया, युवराज सिंह, युवराज सिंह। नेक्स्ट आते हैं गोन गर्ल। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल, ये किसकी है? ये किसकी है सर? ये है पीटी उषा की, ये भी पूछी जाएगी आपसे, पीटी उषा, ठीक है। और एक आती है गोन गर्ल, गोन गर्ल किसकी है सर? गोन गर्ल आ जाएगी हमारे पास ग्लेन फ्लिन, ग्लेन फ्लाइन, ग्लेन फ्लाइन। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके एमटीएस में भी पूछा गया, देखो आपके एमटीएस में भी ऐसी किताबें पूछी जाती हैं, तो क्वेश्चन को स्किप मत करो यार कोई भी, ठीक है। आओ ज़रा फटाफट बताइए ज़रा, द अनबिलीवेबल ट्रूथ ऑफ माई लाइफ स्टोरी, ये किसकी किताब है? द अनबिलीवेबली ट्रूथ लाइफ स्टोरी, ये किसकी किताब है सर? क्रिस गेल की तो नहीं है, ये हमने पढ़ी हुई है क्रिस गेल की, तो ये किसकी आ जाएगी? बताइए ज़रा, बताइए 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 सर। ये आ जाएगी आपके पास मेरे ख्याल से ईडन, ईडन ह्यूएंग। ये नहीं, ये आर्नोल्ड की है, ये आर्नोल्ड की, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखो इधर ध्यान से सुनना, आर्नोल्ड का नाम किस किसने सुना है, किस किसने नहीं सुना, पहले ये बताओ सर। आर्नोल्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कल्चर शुरू किया था दुनिया के अंदर, इन्हीं की वजह से बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इंटरनेशनली पहुंची है। तो ये फादर ऑफ बॉडी बिल्डर कहा जाता है इनको, ये बॉडी बिल्डिंग के जनक हैं ये। ओके, तो आर्नोल्ड जो है बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है द अनबिलीवेबल ट्रूथ ऑफ माई लाइफ स्टोरी, ठीक है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सर ये किसकी है? ये है एनी फ्रैंक की, और ये किताब आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अन्ना कैरिना, ये भी देख लो आपके एमटीएस की किताबें हैं। अब खुद सोच सकते हो एमटीएस में किस लेवल की किताबें पूछता है ये आपसे, तो आपको भी ऐसी किताबें पढ़ के जाना ज़रूरी है, वरना आप उसी भीड़ में रह जाओगे जहाँ पर सब लोग पढ़ के जाते हैं। देखो ऐसा होता है कि यार दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है जो वही चीज़ें पढ़ते हैं जो उनको आती हैं, या फिर वही चीज़ें पढ़ते हैं जो कि उनको आसान लगती हैं। एक होता है वो जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी पढ़ के जाते हैं जो कि बाकी लोग नहीं करते। अब जो आसान आसान चीज़ें पढ़ के जाते हैं ना, वो सारे बच्चे ये हैं, ये छोड़ देते हैं जो डिफ़िकल्ट चीज़ें आती हैं, और ये वो बच्चे हैं जो डिफ़िकल्टी भी चीज़ें पढ़ते हैं साथ साथ, और वो वही चीज़ें करके ले जाते हैं, और आगे आंसर आप मार्क कर देते हो और आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो आपको इस भीड़ से अलग होना याद रखिएगा, ठीक है। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस मत करिए जो आपको ईजी लगती है पढ़ने में, या जो आपको आसान लगती है वो पढ़ लो, नहीं, आप उनको भी साथ साथ पढ़ो जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है, जो आपने आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के बेस पर आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाओगे। ओके, तो आओ ज़रा फटाफट। तो ऐसी किताबें अक्सर बच्चे छोड़ते हैं, और 100% बच्चे छोड़ते हैं। अगर आप ये किताबें भी पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम में जब ये किताबें मिलेंगी, आप आंसर दोगे, आप 3 नंबर उनसे आगे निकल जाओगे। तो ये होता है फ़ायदा। तो अन्ना कैरिना, ये किसकी किताब है सर? ये किताब है लियो टोल्स्टॉय की, लियो टोल्स्टॉय की। और लियो टोल्स्टॉय वो व्यक्ति हैं जिनकी राइटिंग से, जिनकी बुक्स पढ़ के महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह का आइडिया आया। ये वो किताबें हैं जिनकी किताबें पढ़ के महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह का आइडिया आया, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं द किस ऑफ माई लाइफ। देखो किस एक ही व्यक्ति आता है ऐसा, इमरान हाशमी, ठीक है। तो किससे रिलेटेड एक ही व्यक्ति है, इमरान हाशमी, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन की किताब है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर ये आ जाएगा शशि थरूर जी की किताब, शशि थरूर जी की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ जाननी है आपसे, देखो हमने बहुत बार नाम सुना है शशि थरूर जी का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी स्टेट के व्यक्ति हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आपको, जिसको ये बात पता है? बताओ ज़रा, शशि थरूर कौन सी स्टेट के व्यक्ति हैं, कितने लोगों को ये बात पता है, बताइए ज़रा। तो नहीं पता तो इनकी स्टेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना गूगल जा करके, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछी गई है CGL 2024 के अंदर। CGL 2024 का जिसने भी पेपर दिया है
उनमें ये किताब पूछी गई है आपसे, शशि थरूर जी की फेमस नोवेल। ओके, तो ये आपसे पूछी गई है, याद रखिएगा। करेज एंड कन्विक्शन, ये एक अच्छी बुक है और बहुत ही फेमस बुक है। सर करेज एंड कन्विक्शन लिखी गई है किसके द्वारा? सर ये लिखी गई है आपकी योगेश कुमार जोशी। नहीं सर, ये लिखी गई है सर आपके वीके सिंह। इसके वीके सिंह द्वारा। और सर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर ये एक जर्नल है, इंडियन आर्मी जर्नल है, एक ऑफिसर है इंडियन आर्मी के, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ऊंची पोस्ट पर रहने वाले ऑफिसर हैं ये, और इनकी आत्मकथा है ये, इसी वजह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये आप ऐसे कह सकते हो इंडियन सोल्जर की ऑटोबायोग्राफी है एक, इसी वजह से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, आप सब ने फूलन देवी का नाम सुना होगा। फूलन देवी है कौन? नहीं सुना तो बता देता हूँ, ये एक डकैत है, डाकुएन है, ये एक डकैत है। ये लूटपाट करती थी, लूटपाट करते हैं, मतलब जैसे डाकू मंगल सिंह, डाकू का नाम सुना है ना आपने, उसी तरीके से ये भी डकैत है। ये आसपास के गाँव में डकैतियाँ करते थे। ओके, और डकैत से रिलेटेड कौन सी ऑटोबायोग्राफी होती है? सर बेनेट वर्ड देख के ही समझ गया। बैंडिट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? डकैत। क्या? डकैत। बैंडिट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? डकैत होता है। और जैसे ही आ गया तो ये ऑप्शन आंसर हो गया, आउटलो। क्या आ गया? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो फूलन देवी एक क्या थी? डाकू थी, डकैत थी, और बहुत ही प्रसिद्ध डाकू थी। ये ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी डाकू है, नहीं, डाकुओं में भी बहुत मतलब लेवल की डाकू थी। ओके, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी जी। ओके, ये बहुत ही फेमस किताब है और बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो किरण बेदी जी की किताब आ जाएगी। खुल्लम खुल्ला, ये किताब पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। देखो दोस्तों, इस किताब के आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और रीज़न क्या है ये भी सुन लो। देखो, ऋषि कपूर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनकी लास्ट ऑटोबायोग्राफी थी। एक्चुअली में क्या हुआ, इनकी डेथ के बाद रिलीज़ होने वाली ऑटोबायोग्राफी है ये खुल्लम खुल्ला। क्या? इनकी जब डेथ हो गई उसके बाद ये रिलीज़ होने वाली ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट सेलिब्रिटी है जिनकी अभी डेथ हुई है हाल ही में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट, एस अगेंस्ट ओड्स। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करेंगे, ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ही करेंगे मेंशन, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। सानिया मिर्ज़ा। ओके, नेक्स्ट, अनसुटेबल बॉय, ये भी मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। अगर सुटेबल बॉय तो कोई और, अनसुटेबल आ जाएगा तो करण जौहर। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही अनसुटेबल है, करण जौहर, है ना, तो इस वजह से आप कह सकते हो। नेक्स्ट, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी ऑफ बॉलीवुड, अच्छी नॉवल है, बहुत ही अच्छी नॉवल है। ये है सर आयुष्मान खुराना की, आयुष्मान खुराना की। एक आपसे और इम्पोर्टेंट बनेगी, बॉलीवुड से रिलेटेड है, वो है सर प्रेगनेंसी बाइबल। प्रेगनेंसी बाइबल, बताइए ज़रा, प्रेगनेंसी बाइबल किसकी नॉवल है? अगर मैं ये आपसे पूछ लूँ प्रेगनेंसी बाइबल जो है ये किसकी नॉवल है, तो ये अभी अभी जो प्रेग्नेंट हुई हैं वो कौन? करीना कपूर खान, करीना कपूर खान, ट्रिपल के। ओके, चलिए, स्त्री पुरुष तुलना, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सर ताराबाई शिंदे। ओके, इम्पोर्टेंट है, थाराबाई जोगेंद्र नहीं होए, ताराबाई शिंदे। ओके, चलिए, स्लम डॉग मिलियनेयर, ये एक अच्छी किताब है और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्लम डॉग मिलियनेयर का मतलब क्या हो? स्लम डॉग का मतलब क्या हो, पहले ये बताओ। स्लम डॉग का मतलब क्या हो? स्लम डॉग असल में एक गाली होती है, एक एब्यूज़ होता है। ये हम उसको बोलते हैं, जैसे जो होते हैं ना झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग होते हैं, जो उनको अगर गलत वे में बुलाता है ना तो उसको बोलते हैं स्लम डॉग। ओके, स्लम डॉग यानी कि बस्ती में, जो बस्तियाँ होती हैं ना उनमें रहने वाला एक पागल कुत्ता। ठीक है, और वहाँ से उठ करके अगर एक व्यक्ति मिलियनियर बनता है तो कितनी ज़्यादा बड़ी बात होगी, है ना। तो ये किताब उसी चीज़ के बारे में बताती है कि एक व्यक्ति जो कि स्लम्स में रहता था, जिसने अपनी लाइफ टाइम पूरी स्लम्स में गुजारी है, वो व्यक्ति बड़ा होकर के कैसे एक मिलियनियर बनता है, ये आपको उस किताब के अंदर पता लगता है। ठीक है, ये किताब बहुत ही फेमस किताब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है ये। ठीक है, और ये किताब लिखी किसके द्वारा गई है, बताइए ज़रा। सर ये किताब लिखी गई है विकास स्वराप, विकास स्वराप, और ये किताब बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। ओके, नेक्स्ट, अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर अभिनय दर्पण लिखी गई है किसके द्वारा?
नंदीकेश्वर द्वारा। नेक्स्ट आते हैं अमृता प्रीतम जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल इनमें से कौन सी है। देखो बहुत सारी नॉवेल्स इसमें ऐसी हैं जो फेमस हैं। देखो ट्रेन टू पाकिस्तान ये आ जाएगी खुशवंत सिंह की, ये लिखो इंपॉर्टेंट है, खुशवंत सिंह। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है और ये नॉवल आपसे बहुत बार पूछी जाती है खुशवंत सिंह की, ये डायरेक्टली पता होना चाहिए। उसके बाद आती है सत्य के प्रयोग, ये आ जाएगी महात्मा गांधी जी की, एम के गांधी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बचती है सर रसीदी टिकट, ये है आपकी सर अमृता प्रीतम की, ठीक है। और मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है ये मुझे बता दीजिए फटाफट। सर मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है बता दीजिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। कोई बात नहीं आता तो टेंशन मत लो, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम कवर कर लेंगे। डिफेंडिंग इंडिया देखो एक बहुत ही प्यारी और सिंपल सी बुक है और इंडियन ऑथर ने लिखी है। अब बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। आपकी एमटीएस की किताब है, बताओ ज़रा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हो जो लिटरली में अटैम्प्ट कर पाते? नहीं कर पाते ना, क्यों? क्योंकि ऐसी किताबें आपने पढ़ी ही नहीं है। आपने क्या पढ़ा है सर? प्लेयर्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है या फिर 2-3 हिस्ट्री की किताबें पढ़ ली और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, इसीलिए बोलता हूँ मेरे लेक्चर के एंड तक बने रहो, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको, आप चाहे रिकॉर्डिंग कर लो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी शिफ्ट में एमटीएस में मिल जाएगा, गारंटी है। अब जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन दोगे ना, तब मैं आपको विद स्क्रीनशॉट प्रूफ दूंगा कि मैंने वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। ओके, तो आओ ज़रा फटाफट। डिफेंडिंग इंडिया किसकी किताब है बताइए ज़रा फटाफट। डिफेंडिंग इंडिया किसकी किताब है? क्या हुआ इससे पहले वाला? सही तो किया है। तो डिफेंडिंग इंडिया आपकी आ जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब, अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब। ओके, नेक्स्ट आते हैं इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। स्टेनो वालों ये पूछी जाएगी, स्टेनो ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ ये किताब है सर अमीश त्रिपाठी जी की, ठीक है। अरविंद अडगिया जी की अभी हमने एक पीछे एक नॉवल देखी थी, कौन सी थी बताओ ज़रा, बताओ कौन सी किताब थी? एक सर सिलेक्शन से रिलेटेड थी, याद है? सिलेक्शन डे, ये इनकी किताब है। नेक्स्ट आते हैं R.K. नारायण जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब इनमें से कौन सी है? सर R.K. नारायण जी के द्वारा लिखी गई फेमस किताब कौन सी है? सर मालगुडी डेज। R.K. नारायण जी की। R.K. नारायण जी की एक और फेमस किताब है द गाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, द गाइड, ये भी पूछी जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्लेइंग टू विन, खेलो तो जीतने के लिए खेलो, प्लेइंग टू विन, ये कौन है सर? साइना मिर्ज़ा के नेहवाल, क्या आ जाएगा? साइना नेहवाल, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं लज्जा, ये एक बहुत ही अच्छी और कंट्रोवर्शियल किताब थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब है, कंट्रोवर्शियल नॉवल है, याद रखिएगा, ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है ये। ओके, तो ये है सर तरसीम नज़ीर की, किसकी? तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा। ओके, किरण बेदी जी की एक फेमस किताब फियरलेस गवर्नेंस, ओके, याद रखिएगा। माज्या जलमाची चित्रकथा, ये नाम से ही पता लग रहा है ये कौन सी किताब होगी सर? सर ये एक बंगाली किताब होगी, ठीक है। बंगाली के मराठी बताओ कौन सा लग रहा है? चलो आओ, चलो फटाफट आप करते हैं फटाफट। सर ये किताब है आपकी सुनीता, बिल्कुल सर ये किताब आपकी आ जाएगी सुनीता देश पांडे। ये एक अच्छा है, बताइए ज़रा देवानंद, ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लो, फिर बाद में आप बोलोगे सर गलत बता दिया। सर ये जो है ये किताब है शांताबाई कांबले की, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मिस्टेक हो गई। ओके, चलिए आइए। देवानंद बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी एक्टर भी थे, राइटर भी थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे हिंदी सिनेमा के, ठीक है। और ये अपने मतलब मम्मी पापा के टाइम के एक्टर रहे एक, ठीक है। और बहुत ही अच्छी नॉवल है इनकी एक, बताइए ज़रा, इनकी एक बहुत ही फेमस किताब देवानंद की, वो है रोमांसिंग इन लाइफ। क्या है? रोमांसिंग इन लाइफ किसकी है सर?
देवानंद जी की। क्रैकिंग द कोड सर आयुष्मान खुराना, याद रखिएगा, बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ, आयुष्मान खुराना की किताब है ये। पहले क्वेश्चन में भी किया, ऑप्शन में भी फिर से पूछी गई है CHSL के अंदर, ठीक है। अब आते हैं, बताओ ज़रा मेरे पास अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। द रोड अहेड ये किसकी किताब है? द रोड अहेड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? चलो बता देता हूँ, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो नहीं है, लेकिन हाँ रिचेस्ट पर्सन है। अब सर बिल गेट्स, कौन? बिल गेट्स। रोड अहेड ये ऑटोबायोग्राफी है बिल गेट्स की। किसकी? बिल गेट्स की। और बिल गेट्स की अभी हाल ही में एक नई किताब और रिलीज़ होने वाली है। बिल गेट्स ने अभी हाल ही में 2024 के अंदर एक नई किताब और रिलीज़ करेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने करी है, जिसका नाम उन्होंने बताया था। वो किताब कौन सी है? कमेंट बॉक्स में करिएगा मेंशन फटाफट, है ना। तो करंट अफेयर भी पता होने चाहिए आपको। और हाँ सच मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं सिर्फ 3 लेक्चर लूँगा करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस के। एक मैंने लेक्चर ले लिया है 50 क्वेश्चंस का, अगले 2 लेक्चर्स अभी आपको आज एक मिल जाएगा और एक मिल जाएगा अपने को 3-4 दिन बाद, ठीक है। इस 150 क्वेश्चन के अंदर आपके जनवरी से लेकर के जून तक के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे कवर होंगे। तो ये 150 क्वेश्चन के लेक्चर मिस मत करना, ओके। नहीं देखा तो ज़रूर से जाकर के देखो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ओके। नेक्स्ट आते हैं फटाफट। वाई आई एम एथीस्ट, वाई एम एन एथीस्ट ये किसकी किताब है? भगत सिंह की किताब है। और ये किताब खास बात पता है क्या इसकी किताब की? ये किताब इन्होंने जेल में लिखी है, फांसी होने से पहले। इनको जब फांसी से पहले जेल में रखा गया था तो उस जेल में बैठ कर के इन्होंने ये किताब लिखी है, इसीलिए ये किताब खास होती है, ठीक है। और एथीस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ओके। चलिए आइए। सेट द बॉय फ्री, बॉय को आज़ाद छोड़ दो। जीता है जी, मरे या मरे, तो मर, मर यानी जोनी मर, ये आपका आंसर हो गया। खुला छोड़ दो, चाहे मरे चाहे जिए, है ना। तो मर से ऐसे याद रख लो, ठीक है, याद रखने के लिए। अभिनव बिंद्रा इंडिया के सबसे पहले ओलंपिक विनर, है ना, ओलंपिक मेडलिस्ट विनर इंडिया के सबसे पहले। तो बताइए ज़रा अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? सर अभिनव बिंद्रा बिलोंग करते हैं स्पोर्ट्स कौन सी है? शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। अब शूटिंग से बिलोंग करते हैं तो शूटिंग का रिलेटेड ये रहा सर, अ शॉर्ट इन हिस्ट्री। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलें आगे। अच्छा अब देखो, हमने एक किताब बहुत बार पढ़ ली, करेज एंड कन्विक्शन, ये मैंने 2 बार बता दी आपको। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि करेज एंड कन्विक्शन किसकी किताब है। ये मैंने 2 बार बता चुका हूँ, ये एक आर्मी जनरल की किताब थी। क्या नाम था? चलिए नाम आप मेरे साथ साथ कमेंट में लिखिएगा, VK सिंह। क्या? VK सिंह। ये नाम आप मुझे बार बार कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट कि VK सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप याद करना चाहते हैं साथ साथ, ओके। चलिए आइए। देखो दोस्तों, अब बहुत बच्चों के मन में ना एक डाउट आता है यार कि सर हम लर्न कैसे करेंगे। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो जो जो किताबें आपको आती हैं उनको छोड़ दो, जो जो चीज़ें नहीं आती ना, जो जो किताबें नहीं आती उनको साथ साथ कॉपी में लिखते जाओ। नहीं लिख सकते कॉपी में तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ एक एक करके, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस वीडियो को वापस से स्टार्टिंग से चलाओ और देखो आपने कितने का सही आंसर मार्क किया एक बार। और एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को गो थ्रू कर लो, आपका सारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। चलिए आइए, फास्टिंग एंड फीस्टिंग। तो फास्टिंग एंड फीस्टिंग किसकी किताब है सर? बताओ ज़रा यार, फास्टिंग एंड फीस्टिंग किसकी किताब है? अनीता देसाई, अनीता देसाई। नेक्स्ट आते हैं, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है सर? ये अमिताभ बच्चन जी के पापा जी की, यानी हरवंश राय बच्चन जी की ऑटोबायोग्राफी है, ओके। चलिए मेरे भाई, मृत्युंजय, ये बहुत ही फेमस किताब है, आपके MTS में पूछी जाएगी और स्टेनो में भी। MTS और स्टेनो में बहुत बार इंपॉर्टेंट किताब है, ये बहुत बार पूछी भी जाती है और पूछी जाएगी भी। मृत्युंजय ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए ज़रा, मृत्युंजय किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये किताब लिखी गई है आपके शिवाजी सावंत, शिवाजी सावंत। गोदान, ये भी बहुत ही फेमस किताब है, बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब, बहुत ज़्यादा फेमस, जितने टिक लगाने लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। सर गोदान आपकी लिखी गई है किसके द्वारा? सर ये लिखी गई आपकी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा, ओके। नेक्स्ट आते हैं, आई मी और माइन, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है सर? बताइए, ये ऑटोबायोग्राफी आती है जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन की। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आंसर ही बता दिया बाय कुरेन, कुरेन यानी कि ये आपका आंसर आएगा। बट ये इंपॉर्टेंट किताब क्यों है? क्योंकि सर ये पता है कौन है? ये फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया,
क्या, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वाइट रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड था सर, मिल्क से एसोसिएटेड था, और उसके फादर कहे जाते हैं ये, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आइए ज़रा, सबसे पहली फीमेल जज थी एना कैंडी, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है सर, ये सबसे पहली फीमेल जज थी कोलकाता ये केरला हाई कोर्ट की, केरला हाई कोर्ट की पहली जज थी ये फीमेल, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी को बोलते हैं आत्मकथा, सॉरी क्या आ जाएगा, आत्मकथा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बॉयज़ डोंट क्राई, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है सर आपके मेघना पंत के द्वारा, और ये भी बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट राइटर है आपकी। ओके, चलिए ये अच्छा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स ही पूछेगा आपसे, ठीक है। माइक टैक्सन की बात करें, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है बॉक्सर का, ये मतलब इतने फेमस पर्सनैलिटी है ना, इतनी फेमस फाइटिंग्स है ना इनकी, कि इतने ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं ना ये, कई बार इनकी फाइट्स में पुलिस को बुलाना पड़ता है इनको रुकवाने के लिए, तो ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में रहते हैं, तो अनडिस्प्यूटेड ये इनकी ऑटोबायोग्राफी आ जाएगी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। माइक टैक्सन एक बहुत ही फेमस बॉक्सर है, आप इनके मैचेस देखोगे तो आप बोलोगे यार मतलब वाकई में कितने ज़्यादा अग्रेसिव है ना ये, कि लिटरली में एक मैच ऐसा हुआ था कि मारने पे उतर आए थे, पुलिस बुलानी पड़ी थी वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आते हैं अलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड, ये किताब किसकी है सर, वंडरलैंड की बात करेंगे तो अर्नेस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट आते हैं, ये एक अच्छी किताब है इनकी, ध्यान से सुनिएगा, अनुराधिता रॉय की, कौन सी किताब है इनमें से, चलो आप बताओ मुझको, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो कर पाओगे। तो देखो अब हम देखो करेंगे क्या, विक्रम सेठ, अनुराधिता रॉय, सलमान रुश्दी, ठीक है, और 2-3 इंडियन राइटर्स और हैं। इनकी जितनी फेमस नॉवेल्स हैं ना जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, वो बुक्स को ज़रूर से याद रखोगे आप लोग। वो 5 से 6 नॉवेल्स होंगी हर एक पर्सन की, और वो 5 से 6 नॉवेल्स आपको उंगलियों पर रटी होनी चाहिए कि सर हाँ ये इसने लिखी है, ठीक है। चलें आओ ज़रा, तो अनुराधिता रॉय जी की एक किताब है स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेविल्स एडवोकेट करण थापर की किताब है, ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है आपके लिए। ओके, चलिए आइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये एक हिस्टोरियन है, यानी कि इन्होंने फ्रीडम में बहुत बड़ा हाथ बताया इंडिया के, ठीक है, इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर है एक तरीके से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनकी किताब का नाम क्या है सर, इनकी किताब है हमारे पास अ नेशन इन मेकिंग, ठीक है। यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था, किसका किताब है, ये किताब भी है, न्यूज़पेपर भी कह सकते हो। हिंद स्वराज ये किसकी किताब है, ये दोनों आपके एग्ज़ाम में भर के पूछी जाती हैं। बताइए ज़रा ये दोनों किसकी किताबें हैं, ये बताइए ज़रा किसकी किताबें हैं, आप जोर दो अपने दिमाग पर, है ना, और इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 किताबें मैंने बुक्स एंड ऑथर्स के पहले भी कई लेक्चर्स ले रखे हैं, तो उनमें मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये दोनों किताबें। ओके, नेक्स्ट आते हैं आनंद मैथ। सबसे पहले तो ये किस भाषा में लिखी गई है, बंगाली भाषा में लिखी गई है। ये सर खास क्यों है, ये खास क्यों है सर, हमारा जो नेशनल एंथम है, क्या नेशनल एंथम है जनगण मन, वो सर इसी किताब से लिया गया, ठीक है, और वो जिसके द्वारा लिखा गया है वो इसी किताब के राइटर हैं, और वो कौन है सर, बताइए ये कौन है सर, ये आ जाएंगे सर हमारे पास, कौन, बताइए बताओ, बंकिम, ये कौन आ जाए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, ये याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है ये किताब, ये सर बंगाली के राइटर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। ओके, नेक्स्ट संगीत कला प्रकाश, ये किताब किसकी है सर, ये है रामकृष्ण वाजे की। ओके, नेक्स्ट आते हैं फास्टर देन लाइट से भी तेज़, लाइट से तेज़, यानी कि जो बहुत तेज़ दौड़ता, और बहुत तेज़ दौड़ता कौन है, हुसैन बोल्ट, ये आपका आंसर। व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, जब मैं बात करता हूँ, जिस भी चीज़ पर बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ दौड़ने की, तो रनिंग की बात करता हूँ, तो ये किसकी किताब है, ये है सर आपके, बताइए, ये भी एक बहुत ही फेमस ये है रनर है,
हजुकी मुराकामी। ओके। पंडित रविशंकर, एक ऐसा नाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम जिसके बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि सर इनको कब नोबेल प्राइज़ मिला, कब इनको पद्म भूषण से नवाजा गया, कब पद्म भूषण से नवाजा गया, सब कुछ A to Z आपको पता होना चाहिए। सर इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई म्यूज़िक माई लाइफ। यहाँ पर ये भी उल्टा लिखा हुआ है, वैसे इनकी ऑटोबायोग्राफी असल में माई म्यूज़िक माई लाइफ, ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर नाम थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, बट ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। प्राइड एंड प्रीजुडिस, ये किसकी किताब है सर? सर ये किताब है आपकी जेन ऑस्टिन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मुकुल राज आनंद, ये एक ऐसा नाम है हिंदी सिनेमा का जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। ये किताबों के अलावा हिंदी सिनेमा का बहुत ही प्रसिद्ध नाम है मुकुल राज आनंद। सर इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, क्या है बताइए? तो सर इनकी फेमस किताब का नाम क्या आ जाएगा? अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल। ये कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी किताब है, याद रखिएगा अनटचेबल। और ये किताब आपके MTS 2016, ठीक है, और आपके स्टेनो 2018 में रिपीट हुई है, आपके स्टेनो 2018 में रिपीट हुई है। ओके, चलिए आइए। डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी किसकी ऑटोबायोग्राफी है बताइए ज़रा? डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी, ये सही तो लिखा है ऑटोबायोग्राफी। ओके। डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी बेंजीना भूटो के द्वारा। आइए ज़रा। अननोन इंडियन, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। कैसे बताई थी? कि सर इसका नाम हमने नहीं सुना तो ये हमारे लिए अननोन हो गए। अननोन इंडियन इसकी है। चलिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है बताइए? इंडिया विंस फ्रीडम। पार्टीशन किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रीडम एट मिडनाइट किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको पता होना चाहिए। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही करेंगे। अब बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना ज़्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में करने को मत बोला करो, वीडियो छूट जाती है। भाई पॉज करके कमेंट कर दो, सिंपल सी बात है ना यार, वीडियो पॉज करके कमेंट कर दो, है ना। बट कमेंट बॉक्स में मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप जब गूगल सर्च करोगे, आप जब जाओगे, आप जब देखोगे, पढ़ोगे इनके बारे में, तो आपको पता रहेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है, हमने, अब देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये चीज़ आपकी स्किप हो जाएगी, लेकिन जब आप आंसर साथ साथ टाइप करोगे, जब आप साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे तो आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी वीडियो का, द टनल ऑफ टाइम ये किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सर ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा R.K. लक्ष्मण द्वारा। ठीक है, R.K. लक्ष्मण द्वारा। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की हमने देख ही ली। ओके, चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो करते हैं हम ख़त्म। PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।